मित्रों नमस्कार। आपका हमारे चैनल सोच बदलो देश तुम्हारा है पर स्वागत है। पूरी वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का ट्रेलर देख लो जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपने इस वीडियो का ट्रेलर देखा, लेकिन पूरी बात तभी समझ में आएगी जब तर्क और तथ्य साथ में चलेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म के वह सारे राज खोलेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आपको तो पता ही है कि ओम का चिन्ह, हिंदू शब्द, संस्कृत भाषा, वेद शास्त्र और आर्य, ये सब सनातन धर्म के ही अंग हैं। लेकिन एक ऐसा चिन्ह है जो हर धर्म के लोगों ने इस्तेमाल किया है, वह है स्वास्तिक का चिन्ह। इस स्वास्तिक के चिन्ह को लगभग यानी 90% मानव इस्तेमाल करता है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन इस स्वास्तिक चिन्ह का क्या मतलब है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति का आधार कौन था और जो आधार था वह है या नहीं, और जिन्होंने इसे उत्पत्ति किया उनकी मंशा क्या थी। तो मित्रों, हम कुछ प्रश्न और उत्तर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव जीव की उत्पत्ति कब और कहां किस तरह से हुई और उसका नाम क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे पहला मानव जीव की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास हुई। इस मानव जीव की उत्पत्ति जल और भूमि के समन्वय से स्वतः एवं स्वयं से हुई। इसीलिए इस मानव जीव को शिवाम्भू या स्वयंभू कहते हैं। शिवाम्भू या स्वयंभू का मतलब शिव प्लस अम्बु प्लस भू। यहाँ पर शिव का अर्थ स्वयं और अम्बु का अर्थ जल व भू का अर्थ भूमि है। शिवाम्भू या स्वयंभू को कुछ और भी कहा जाता है। शिवाम्भू या स्वयंभू की उत्पत्ति जहाँ हुई वहाँ एक नदी थी जिसको आजकल सिंधु नदी कहा जाता है। इस सिंधु नदी का नाम शिवाम्भू के ही नाम से पड़ा था, क्योंकि शिवाम्भू और स्वयंभू से उत्पन्न होने वाले अन्य मानव जीव ने इन्हें शिवाम्भू या स्वयंभू के साथ साथ शंभु, संभवु, सैंधवु या सैंधव कहने लगे। बाद में यही सैंधव शब्द से सिंधु शब्द बना और सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन आजकल लोग हिंदू शब्द को पश्चिमी लोगों की देन या विदेशियों का दिया हुआ नाम मानते हैं। उनको ज्ञान की कमी है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मुट्ठी भर चंद मानव थे, वह भी शिवाम्भू के परिवार के, बाकी कहीं भी मानव नहीं थे। शिवाम्भू और उनके परिवार वाले खाते क्या थे और उनका जीवन किस प्रकार से था? ये सभी लोग शुरुआत में कंदमूल, फल फूल और वनस्पतियां खाते थे, और इसी के साथ इन लोगों ने एक 4 पैर वाला जीव पालतू बनाया जिसका नाम भेड़, मेष, वृषण या गड्रिक था। ये सभी लोग पहाड़ों की गुफाओं, कंदराओं या पेड़ों पर वास करते थे। इन लोगों ने जब भेड़ नामक जीव पाला तो इससे क्या फायदा था? भेड़ से दूध और सर्दियों से अपने आप को बचाने के लिए भेड़ों के बाल, जिससे सन कहा करते थे, उसे ही वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते थे। भेड़ के बाल यानी सन को कैसे वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते थे? भेड़ के बाल यानी सन को भेड़ के शरीर से आतन किया जाता था। आतन का मतलब आयात करना या निकालना। इसी विधा को आतन करना कहते हैं। भेड़ के शरीर से बाल यानी सन को आतन करके हाथ से सूत बनाते थे और फिर इसी सूत से वस्त्रों का निर्माण होता था। इसी कार्य को करने वाले मानवों को सनातनी कहा करते थे, जो बाद में सनातन कर्म हो गया। सनातन का मतलब सन प्लस आतन यानी सनातन। ये सनातनी लोग भाषा कौन सी बोलते थे? भाई देखो, जब इनकी भाषा का कोई नाम नहीं था, इनका कर्म ही इनकी भाषा कहा जाने लगा। भेड़ के बाल यानी सन के अंश से सूत का कृत या कार्य करने वाले को संस्कृति कहा जाता था। संस्कृत शब्द का मतलब
सन प्लस अंश प्लस कृति यानी संस्कृति। तो क्या सनातनी और संस्कृति एक ही हैं? हाँ, बिल्कुल एक ही नाम है। दोनों कर्म आधारित नाम है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या आजकल जो सनातन धर्म या संस्कृत भाषा है क्या उसी समय के हैं? हाँ, बिल्कुल 100% उसी समय के हैं। क्योंकि भाई हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है कि जिस कर्म को कोई धारण करता है वही धर्म होता है, और जो सनातन धर्म या अन्य पंथ के लोग हैं उन सभी के पूर्वज सभी सनातनी थे। और बात अब संस्कृत भाषा की है, तो संस्कृत भाषा एक बोलचाल की भाषा थी जो कर्म आधारित थी। संस्कृत कोई लिपि नहीं है, इससे तो आजकल देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध किया गया है। इससे पहले प्राकृत और पाली लिपि में संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध किया जाता था। अच्छा भाई, हिंदू सनातन धर्म और संस्कृत भाषा तो समझ में आ गई कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इन सब के पीछे भोले शंकर और उनके कुछ लोग हैं। लेकिन सनातन धर्म के ओम और स्वास्तिक चिन्हों के बारे में जरा कुछ बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है भाई। देखो, जब पुराने समय में मानव भेड़ चराया करता था तो उस समय भेड़ पालन के अलावा मानव को कुछ नहीं आता था। भेड़ पालन ही उनका मुख्य पेशा था। यहाँ तक कि उनकी कोई अस्थायी बस्तियाँ नहीं थी। जहाँ रात हुई वही घर। हमेशा हिंसक जानवरों से असुरक्षा का भय बना रहता था। इसीलिए इस समय के मानवों ने एक शस्त्र बनाया। वह शस्त्र मरे हुए नर भेड़ा के सींग समेत सिर से बनाया गया, जिसे त्रिशूल बोला जाता था। यह त्रिशूल हिंसक जानवरों को भगाने या मारने के काम आता था। इसी के साथ पेड़ों से पत्ते तोड़ने व पहाड़ों पर चढ़ने के भी काम आता था, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए त्रिशूल के एक सिरे को पत्थरों में फंसाकर लाठी का सहारा लिया जाता था। और हाँ, त्रिशूल में एक डमरू बांध दिया जाता था। जब कोई हिंसक जानवर भेड़ों पर हमले की फिराक में आता था तब कुछ मानव वही डमरू के साथ बंधा त्रिशूल लेकर बड़े जोर शोर से चक्कर घिन्नी जैसे घूमते, जैसे वह नाच रहे हों, और त्रिशूल को भी चारों तरफ घुमाते हुए हिंसक जानवरों की तरफ दौड़ते थे। हिंसक जानवर मानव का यह रूप देखकर डर जाता था और इसी के साथ भाग जाता था। इसे ही तांडव नृत्य कहते थे, जो आधुनिक समय में इस कला को गाँव में बाना नृत्य बोला जाता है। अरे भाई साहब, ये सब तो ठीक है, तांडव नृत्य और त्रिशूल भी समझ में आ गया, लेकिन ओम और स्वास्तिक चिन्हों के बारे में बताएं। वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने बीच में कुछ बातें छोड़ दी तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो वह सुनो। इस तरह का जीवन मानवों ने लाखों वर्षों तक जिया। मानवों की जनसंख्या समय के साथ साथ बढ़ रही थी। भेड़ पालन के साथ साथ अब पशुपालन यानी गाय, भैंस, गधा, घोड़ा भी पालने लगे, और इसी के साथ कृषि का कार्य भी थोड़ा बहुत करने लगे। जब कृषि का कार्य मानव करने लगे तब उनको अस्थायी बस्तियां बसाने का ख्याल आया, क्योंकि एक जगह रहकर ही कृषि कार्य संभव हो सकता था। इस समय तक मानव समाज 3 भागों में बंट गया। पहला पशुपालन, दूसरा कृषि कार्य, तीसरा वह लोग जो ये दोनों काम नहीं करते थे। इस तरह के लोग जंगलों में रहने वाले जीवों पर निर्भर करते थे और पूरा जीवन जंगली जीवों के मांस पर ही निर्भर रहता था। इन्हें ही आदिवासी कहा जाता था। समय बीत रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, अनेकों बस्तियां बस रही थी, सभ्यताओं का उदय हो चुका था, लोग बुद्धि से परिपक्व हो रहे थे, उनमें जागरूकता आ रही थी। समाज शाकाहारी मांसाहारी 2 खेमों में बढ़ गया था, और इसी के साथ समाज का एक खेमा और हुआ जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इन्हीं सब अच्छे बुरे कर्मों की वजह से सभ्यताओं के समाज में अलगाव की भावना बढ़ी। अलगाव की भावना से ऊंच नीच शब्द आया, और इसी ऊंच नीच और अलगाव की वजह से लोगों ने अपने अपने पूर्वजों की निशानी बताने लगे कि हम इस कुल से हैं। वह निशानी उन्होंने भोले शंकर को बताया। उनके त्रिशूल डमरू के साथ साथ
त्रिशूल का डंडा निकालने के बाद त्रिशूल की जो आकृति थी वह ओम बनी। अब मानो और सब हुआ तो ओम चिन्ह को ही सहारा बनाकर उसके साथ उच्चारित मंत्रों को जोड़कर अपने पूर्वजों को याद करने का तरीका अपनाया। तो क्या ओम को मंत्र शब्दों के आगे लगाने पर किसी भी आदृश शक्ति या आत्मा से जुड़ाव हो सकता है? ऐसा नहीं है, केवल ओम को उच्चारित शब्द मंत्रों के आगे लगाने पर उनको याद करने का तरीका भर था, जिससे मानव को शांति का अनुभव होता था। जैसे हमारे पृथ्वी के सभी जीवों के लिए 8 सबसे महत्वपूर्ण देव माने गए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र थे। ये 8 प्राकृतिक शक्तियों को मानव ने देव माना था। इसे ही 8 वसु कहते थे, क्योंकि इनके बगैर जीवन की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण है। इन्हीं 8 वसुओं को याद करने के लिए उच्चारित शब्द मंत्रों के आगे ओम लगाया, जिससे उन्हें याद किया जा सके। ओम का मतलब अब समझ में आ गया है। अब स्वास्तिक का भी मतलब समझा दीजिए। इस समय तक मानव सभ्यताओं का विकास हो चुका था। मानव ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्होंने भोले शंकर, फिर त्रिशूल से निकला ओम का चिन्ह और बाद में 8 वसुओं को अपने जीवन की उत्पत्ति का आधार माना और इसी सोच को लेकर तमाम तरह के श्रुति काव्य तैयार कर डाले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रुति काव्य वेद था। इस समय काल को वैदिक संस्कृति काल कहा जाता था। जो मानव वैदिक संस्कृति शैली अपनाते थे उन्हें आर्य कहकर संबोधित किया जाता था, और जो इसके विपरीत न मानने वाले को अनार्य कहा जाता था। आर्यों की जनसंख्या अनार्यों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। अब इतनी बड़ी वैदिक संस्कृति, सत्ता और सभ्यता, इन सभी के मूल जड़ का मापदंड होना चाहिए कि नहीं? आजकल के समय में मानो कोई एक छोटा सा कार्य जैसे संस्था, फैक्ट्री, उद्योग और शिक्षा का जब कार्य करते हैं तो उस धंधे की पहचान के लिए या मापदंड के लिए एक सिंबल या लोगों का विकल्प निकालते हैं, क्योंकि इस सिंबल की वजह से ही आदमी समझ जाता है कि इसका आधार क्या है और यह संस्था क्या बनाती है। यही कारण था कि वैदिक संस्कृति आर्य लोगों का एक समूह या मानव संस्था थी, और आर्य मानव ने शिव शंकर, भेड़, त्रिशूल, ओम का सिंबल और 8 वसु पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को दर्शाने के लिए एक स्वास्तिक का सिंबल बनाया। अब आप इस स्वास्तिक के सिंबल को गौर से देखो कि कैसे भेड़ की सींगों से त्रिशूल और त्रिशूल से ओम का चिन्ह और ओम चिन्ह का प्रयोग करके 8 वसुओं को दर्शाया, जिससे स्वास्तिक चिन्ह बना। यह स्वास्तिक चिन्ह वैदिक संस्कृति की पहचान बना, और इसी स्वास्तिक के चारों सिरों को 4 पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थ की वजह से ही इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, प्राकृतिक संपदा एवं मानवीय मूलों की रक्षा हो सकी। इसी स्वास्तिक चिन्ह से ही रेड क्रॉस का विकल्प तलाशा गया। इस रेड क्रॉस का विकल्प सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने निकाला था, जिससे मानवीय या अमानवीय हितों की मदद या सुरक्षा की जा सके। यह वैदिक की ही देन है। वैदिक संस्कृति के आर्य जहाँ जहाँ समूह बनाकर निवास करते थे उन्हें गढ़ कहा जाता था, और इन्हीं गढ़ों के आर्यों को गड़रिया कहा गया। पूरा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग वैदिक संस्कृति तले ही बीता, लेकिन महाभारत के युद्ध में परमाणु ब्रह्म शास्त्रों के प्रयोग द्वारा वैदिक संस्कृति नष्ट हो गई, और इसके साथ ही कई वैदिक सभ्यताएं भी नष्ट हो गईं, जिसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और माया सभ्यता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।